कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ की है। बहादुरगढ़ में कल वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा एक वाल्मीकि महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वाल्मीकि महापंचायत का आयोजन बहादुरगढ़ के लाइनपार इलाके में स्थित अंबेडकर भवन में किया गया और इस अवसर पर बहादुरगढ़ की कई कॉलोनियों के समाज के लोग एकत्रित हुए और वाल्मीकि भवन बनवाने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि बहादुरगढ़ ही नहीं, बहादुरगढ़ के हलके के आसपास के गांव से भी कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ आम जो समाज के लोग हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वाल्मीकि भवन बनवाने के मामले को लेकर के आपस में चर्चा की, विचार मंथन किया। वही आपको बता दें कि इसी के साथ साथ वाल्मीकि समाज के कई लोग यह भी चाह रहे थे कि हल्का बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो हल्का बहादुरगढ़ में वाल्मीकि समाज चाह रहा था कि हमारा समाज का ही कोई एक युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और ईमानदार छवि का कोई व्यक्ति है जो कि वाल्मीकि समाज का बहादुरगढ़ हल्के में नेतृत्व करे। लेकिन इस बात पर वाल्मीकि समाज की आपस में सहमति नहीं बनती नजर आई और इस मामले को फिलहाल वाल्मीकि समाज के लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राजनीतिक लोग भी पहुंचे थे और जब वाल्मीकि भवन बनाने की बात रखी गई तो वाल्मीकि समाज के जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने कहा कि सरकार से भी हम प्रयास करेंगे कि सरकार से ज़मीन मुहैया करवाई जाए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के जब वाल्मीकि समाज चर्चा कर रहा था तो आपस में इनकी सहमति बनी और उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारा वाल्मीकि भवन नहीं बनाती है तो हमें चाहिए कि समाज से चंदा इकट्ठा करके सामाजिक संगठनों से पैसे लेकर के एक वाल्मीकि भवन के लिए ज़मीन खरीदी जाए। और इस बात को लेकर के उन्होंने आपस में सहमति बनी और कई सामाजिक संगठनों के साथ साथ लोगों ने भी इस कार्यक्रम में चंदा दिया। आपको बता दें कि चंदा देने में अनिल पवार ने शुरुआत की जो कि वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 21,000 रुपये देने की बात कही है। राजेश मगडोली जो कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं उन्होंने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि दिनेश जो कि पूर्व सरपंच हैं मुगनपुर के, उन्होंने भी 11,000 रुपये देने की बात कही वाल्मीकि भवन के निर्माण कार्य में ज़मीन खरीदने के मामले में। मनीष ने भी 21,000 रुपये देने की बात कही। शिव कुमार ने भी 21,000 रुपये देने की बात कही। विनोद कुमार जो कि बाग वाले मोहल्ले से युवा सामाजिक कार्यकर्ता है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से वाल्मीकि समाज को एकजुट करने में दिन रात लगे रहते हैं, उन्होंने भी 11,000 रुपये देने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि शमशेर ने भी 11,000 रुपये देने की बात कही। अजय कुमार जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, वाल्मीकि समाज के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी 11,000 रुपये देने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि परवीन बागड़ी जो कि परवीन बागड़ी बागवाला मोहल्ले से आते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा वाल्मीकि भवन के लिए जो ज़मीन खरीदने की बात कही गई है उसमें सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। उन्होंने 1,25,000 रुपये देने की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि दलित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र लोखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी 51,000 रुपये इस वाल्मीकि भवन को बनवाने के लिए जो ज़मीन खरीदी जाएगी उसके सहयोग के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि जगन प्रधान ने भी इस कार्यक्रम में 11,000 रुपये वाल्मीकि भवन के निर्माण के लिए ज़मीन खरीदने के लिए। वहीं आपको बता दें कि सतपाल ने भी इस मामले को लेकर के जो वाल्मीकि भवन के लिए ज़मीन खरीदने की बात चल रही है उसमें 11 से 21,000 रुपये देने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि रामनिवास जो कि मेले ग्राउंड से आते हैं, जो कि अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी लंबे समय से समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब पूर्व में जो हाथरस जो कांड हुआ था जो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में, उसको लेकर के सबसे आगे रामनिवास जिस तरह के जो युवा कार्यकर्ता है, शिव कुमार जैसे कार्यकर्ता हैं, विनोद कुमार जैसे कार्यकर्ता हैं, अनिल कुमार जो कि युवा है, इनके द्वारा बढ़ चढ़कर कैंडल मार्च का आयोजन पूरे बहादुरगढ़ के अंदर वाल्मीकि कॉलोनियों में करवाया गया था। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को अशोक सम्राट की प्रतिमा दी गई। वहीं आपको बता दें कि पंचशील को पटका भी सभी के गले में पहनाया गया और सभी से ये आशा की गई कि जो बाबा साहब की विचारधारा है उस पर फॉलो किया जाए
बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ा जाए और इसके लिए वहाँ पर उनको एक बुक भी वहाँ पर दी गई। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर सभी लोगों के द्वारा यह सहमति बनी है कि बहादुरगढ़ के अंदर जो अगर सरकार हमें ज़मीन मुहैया करवा देती है तो ठीक है, नहीं तो वाल्मीकि समाज एकजुट होकर के चंदा इकट्ठा करके अपने वाल्मीकि भगवान का वाल्मीकि भवन बनवाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि 4 से 4.5 लाख रुपए तक सभी लोगों ने उस टाइम कार्यक्रम के दौरान ही घोषणा कर दी है। 4.5 लाख रुपए फिलहाल वाल्मीकि महासभा जो कि रजिस्टर्ड वाल्मीकि महासभा है उसके अंदर जमा किया जाएगा और उसके बाद वाल्मीकि भवन बनवाने के लिए ज़मीन की तलाश शुरू वाल्मीकि समाज जरूर करने वाला है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा वहाँ पर पहुँचे लोगों ने। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर ये बताएं कि आज अम्बेडकर भवन में क्या कार्यक्रम था वाल्मीकि समाज की तरफ से? आज वाल्मीकि समाज की तरफ से बहादुरगढ़ के लाइन पार वाले अम्बेडकर भवन में एक वाल्मीकि पंचायत का आयोजन किया गया था। कितने आदमी जुड़े? लगभग में 100 से ज़्यादा की हमारी स्ट्रेंथ रही थी। हाँ जी, नहीं काउंटिंग को तो हमने सिग्नेचर करवा रखे हैं, बाकी 100 से ऊपर हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सिग्नेचर है हमारे रजिस्टर में। और हमने एक फैसला लेकर चले थे, हम पिछले लगभग 5 महीने से चले हुए हैं कि बहादुरगढ़ में हर एक समाज की पंचायती जो वो बनी हुई है, धर्मशाला बनी हुई है या चौपाले बनी हुई हैं, सबकी बनी हुई है, लेकिन वाल्मीकि समाज के पास ऐसा सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं दिया है अगर भाई जिससे कि हम कह सकें छाती ठोकन है अगर वाल्मीकि समाज की कोई धर्मशाला बनी हुई है। इसलिए हमारे सभी साथियों ने एक मांग की है कि हम पंचायत के जो नुमाइंदे हैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से भी मुलाकात करेंगे, हमारे जो जानकार मंत्री हैं या हमारे रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और हम जल्द से जल्द ये मांग करेंगे कि वाल्मीकि समाज के लिए हमें जगह दी जाए। ये 60 आदमी में जो आपका फैसला लिया गया था पंचायत प्रधान बनाने का, जी पंचायत का जो आज हमने ये सोचा था कि बहादुरगढ़ विधानसभा का एक प्रधान बनाओगे, लेकिन चंद हमारे साथी थे जिनका ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस बात पर कटाक्ष करते हुए इस जो समिति हम चला रहे थे, जो प्रोग्राम लेकर चले थे, उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर भी हमने भाईचारा निभाते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा कि भाई जो भी होया वो ठीक होया। भविष्य में हम नहीं चाहते कि हमारे भाईचारे में किसी प्रकार की कोई भी दरार पड़े। अभी पैसे सभी लोगों ने बोले सर कितने? लगभग 4-4.5 लाख रुपए अभी जो अनाउंसमेंट हुए हैं, हम जल्द ही मांग करेंगे उन लोगों से कि वो पैसे दें और हम ताकि जो वाल्मीकि भवन के लिए जो किसी भी ज़मीन वाले से मिलकर है और उसका हम बयाना दर्ज कराएंगे, बयाना देंगे। 4.5 लाख रुपये किस संस्था में जमा की जाएगी या कौन व्यक्ति का? ये वाल्मीकि महासभा हमने बहादुरगढ़ में बना रखी है, उसमें जमा कराए जाएंगे जी। वाल्मीकि महासभा? जी वाल्मीकि महासभा, और उसमें 11 मेंबर बना रखे हैं, उन्हीं के नाम से अकाउंट खुला हुआ है संस्था का और उसी में डाल ले जाएंगे। ये आज झगड़ा होता दिखा सर, वाल्मीकि समाज के 60 व्यक्ति यहाँ पर थे और 60 आदमियों के बीच में नजर नहीं आई साहब, हमारे 100 से ज़्यादा आदमी थे और जो मामला जो चला था हमारे 2-3 साथी थे ऐसे जो अपने आप में चाहते थे कि वे सरपंच बन जावे, विधानसभा का अध्यक्ष बन जावे, लेकिन हमने ये बात दबाते हुए या रोकते हुए सामाजिक लोग नेता ज़्यादा थे। हाँ, नेता तो नेतृत्व तो करते ही हैं जी। हमारा समाज अगर जागरूक हो जाए, अगर एक दूसरे की टांग ना खींचे, तो हमारा राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री ना हमारा भारत देश में वाल्मीकि समाज का हो। ये बड़े दुख का विषय है ये, जो हम आज एक प्रधान का चयन नहीं कर पाए। और सर वो हाथरस का मामला बड़े जोरों शोरों से भादड़ में उठा था जी, लेकिन अब ठंडे बस्ती में है वाल्मीकि समाज का। हमारे सभी युवा साथियों ने बहादुरगढ़ के में एक सप्ताह तक रेगुलर हमने जो प्रदर्शन किया था बहादुरगढ़ में, कैंडल मार्च जो निकाला था, उसकी आवाज़ पूरे देश में चली गई थी और उसी को साक्षी मानकर हमने जो आवाज़ उठाई थी उस हाथरस के केस को जो है इलाहाबाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिसकी CBI जांच चली हुई थी। लेकिन वहाँ से भी कुछ लोगों ने इस पर बात की थी और आज जो वो बहन बेटी का जो मामला चला हुआ था, आज दिल्ली पलायन होने वाला, CBI जिसकी जांच कर रही है। जी सर, आज ये क्या कार्यक्रम था? आज हमारा जो कार्यक्रम था वो मैं तो वाल्मीकि भवन को लेकर के था, जो बहादुरगढ़ में बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि बहादुर बड़े शहर में वाल्मीकि समाज की इतनी तादाद होने के बावजूद भी वाल्मीकि भवन नहीं है। उसी सिलसिले को लेकर आज वाल्मीकि पूरा समाज यहीं इकट्ठा हुआ था और उसी पे चर्चा की थी कि हमें वाल्मीकि भवन हमें बहादुरगढ़ के अंदर चाहिए।
हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में 60 आदमी थे नहीं, कुछ आदमी ऐसा काफ़ी लंबी पंचायत चली, मीटिंग चली है, तो आए भी है, काफ़ी देर बैठे भी हैं। इनको आज माइक के माध्यम से भी बोला कि भाई वहाँ से आदमी मोहल्ले बताया आपने। नहीं, हमारा जो अंदाज़ा था ना, हमारा जो प्रधान हमारे मोहल्ले के बहादुरगढ़ के बहुत बड़े मोहल्ले हैं, लेकिन वहाँ से आदमी कम आए हैं, ये मैंने बोला था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो अभी जागरूकता चल रही थी कि यहाँ कोई सम्मेलन नहीं है, कोई बात नहीं है, राजनीति की बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं, यहाँ तो सिर्फ सामाजिक बातें हुई हैं, किसी पार्टी का हमने किसी का समर्थन नहीं किया, किसी को कुछ राजनीतिक बातें तो यहाँ हुई ही नहीं। प्रधान चुनने की बात भी चली थी, वो सिर्फ सामाजिक तौर पे प्रधान चुन रहे थे, हम सिर्फ वाल्मीकि समाज का प्रधान, लेकिन उस पर हमने नॉमिनेट भी किए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें चुनाव के लिए भी कहा कि भाई चुनाव करा लेते हैं, लेकिन वो मना कर दिया, बोला हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेंगे। कितने पैसे समाज के लोगों ने पैसे दिए हैं? ऐसा है, अभी अनाउंस हुए हैं, अभी अनाउंस किए हैं, अभी कैश तो इकट्ठा नहीं हुआ है, अभी अनाउंस हुए हैं, 4-4.5 लाख के करीब अभी अनाउंस हुआ है। किस संस्था में डाले जाएंगे? ये वाल्मीकि महासभा के, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, उसी के तहत ये काम होगा। मेरा सर नाम विनोद है। क्या कार्यक्रम था जी? और ये वाल्मीकि समाज की महापंचायत हुई थी, जिसमें हाँ जी महापंचायत हुई थी, और जिसमें 200 से 250 के उसमें तादाद में लोकड़ ने सवाल भी बताए। नहीं सर, 150 बताए सर आज ज़्यादा थे। वीडियो में 60 काउंटिंग की है, 60 बंदे थे आपके यहाँ। सर ज़्यादा थे, मतलब कुछ कार्य होने के कारण इसलिए ज़्यादा लोग समय का में भी बोला जा रहा था कि लोग कम आए हैं, समाज एक झगड़ा भी आज मिला है। कैसे होगा बनना? चलो सर, अभी तो कह नहीं सकते, हमारा समाज है जो बहुत सोया हुआ समाज है, और उसको जगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये पंचायतें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाज जाग जाए। और एक सम्मेलन में चुनाव की बात भी चली, प्रधान बनाने की बात चली, आदमी प्रधान के सामने। अभी चुनाव का तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है ना, चुनाव हुआ है, चुनाव का मुद्दा तो बाद में होगा। पहले एक हम 11 आदमी की टीम संगठित करेंगे, उसके बाद हम चुनाव करवाएंगे इस टीम में। ये दो लोगों ने पैसे अनाउंस किए हैं, ये कौन सी ट्रस्ट में डाले जाएंगे? ये तो अभी ट्रस्ट में नहीं डाले जाएंगे, अभी तो ये अपने वाल्मीकि महासभा है, उसके वहाँ जो अनिल पवार जी अध्यक्ष है, उनके पास ये कैश जमा होगा। लोग एकत्रित हुए हैं, हाँ जी, कहीं ना कहीं क्या कहना चाहोगे? ये समाज को जागरूक करने के लिए और एकजुट करने के लिए ये हम पंचायत और ये सम्मेलन कर रहे हैं। 60 आदमी से कैसे पंचायत है जी? टोटल 60 आदमी, वीडियो में रिकॉर्ड है। अब तो 60 है, एक बूंद से गड़ा बढ़ता है सर, बूंद से गड़ा बढ़ता है सर। हम अगर आज 60 हुए तो कल 120 भी होंगे, 120 है तो सर 250 भी होंगे। ऐसे हम प्रयास कर बार समाज को जगाने के लिए प्रयास करेंगे सर। नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? समाज एकजुट, हमारा समाज जो है बिखर चुका है, कई भागों में विभाजन हो चुका है, और वह राजनीति की तरफ ज़्यादा शिकार हो रहा है, और समाज को की तरफ नहीं ध्यान दे रहा है। हमारे लोग कैसे एकजुट होगा ये समाज एक, जब हमारे समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जब सही स्टेप लेगा और सही निर्णय लेगा, जब हमारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर तैयार होकर आएगा। नेता तो पहले ही बहुत सारे हैं। आज समाज में नेता राजनीति करने तो लोग बहुत आते हैं, पर समाज को जागरूक और समाज को एक उद्देश्य के लिए लेकर मार्गदर्शन के लिए नहीं कर पाते, जिसे हमें मार्गदर्शन ठीक हो। जो समाज है, हाँ जी, इशारा बाबा साहब ने किया था कि संगठित संघर्ष करो। जब अकेली वाल्मीकि ही जाति के अंदर एकजुटता नहीं नजर आ रही है तो कैसे एकजुटता हो? बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संघर्ष करते रहो, ये हमारी नीतियाँ है। तो बाबा साहब के इन नीतियों को मानते हुए और इनके कदमों अनुसार चलते हुए हम अपने समाज को एकजुट करने के लिए हम बाबा साहब के जो संविधान में जो बातें लिखी है उनका हम प्रण ले रहे हैं, और अपने समाज को जोड़ने का एक काम कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। तो मेरा नाम सुंदर है, मैं बाग वाले मोहल्ले से हूँ। हाँ जी, ये जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम था कि ये वाल्मीकि महासभा का एक प्रतिनिधित्व चुना था, तो उसके उपरांत ये तो वाल्मीकि आश्रम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें एक विषय था कि हाँ, उसमें एक वाल्मीकि पंचायत भवन का एक हम लोग मांग रखेंगे, तो उसके लिए एक विषय रखा गया था छोटा सा। कितने आदमी एकजुट हुए यहाँ पर? अभी ये देखिए शुरुआत है, कितने आदमी एकजुट हुए? इसमें हमारी मानना थी कि कम से कम 100-200 हो, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे 70 के करीब इंसान बंदे आए हैं। 70 बताया, 150 बता रहा है, 100 बता रहा है, तो एक्चुअल 60 आदमी दे जी हमने। अभी मैं क्या बोलता हूँ, ये शुरुआत है। कितने बंदे थे? 70 के करीब आदमी थे। 70 के करीब। हाँ जी। तो क्या यहाँ पर लोगों ने पैसे एकजुट करे? हाँ जी, एक मिनट। पैसे का कहाँ
बताओ। हाँ जी, ये इकट्ठे हुए 4.5 लाख के आसपास। हाँ जी, ये कहाँ पर जमा हुए? ये अभी जो संस्था बनाई हुई है बार, हाँ जी, कौन सी ये संस्था? वाल्मीकि सभा बनाई हुई है, उसमें इकट्ठे होंगे अभी ये। हाँ जी, ये अभी शुरुआत है। हाँ जी, और रही बात, असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, लेकिन हाईलाइट इसी समाज को किया जाता है। ठीक है, तो ये जो भी छोटा मोटा जो भी झगड़ा हुआ ये सब में होता है, बट हाईलाइट इसी समाज को किया जाता है।